पूरे साल भर में भारत के अंदर 1,70,000 आत्महत्या होती है, जिसमें से 10% आत्महत्या केवल विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। अगर देखा जाए घंटों में तो हर 1 घंटे पर एक विद्यार्थी आत्महत्या करता है। पिछले साल सन 2023 में 29 विद्यार्थियों ने कोटा में, जो जिसे कि भारत का कोचिंग क्लास हब कहा जाता है, वहाँ पर आत्महत्या की है। ये काफ़ी डरावनी बात है, काफ़ी चिंताजनक मुद्दा है, क्योंकि आने वाले समय पे इसकी वृद्धि बढ़ने वाली है, इसके फिगर्स बढ़ने वाले हैं। क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या हम इसे कंट्रोल में ला सकते हैं? निश्चित रूप से इसे ला सकते हैं। विद्यार्थी आने वाले हिंदुस्तान के भविष्य हैं। यदि आज के समय पर उन्हें इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया तो इसकी परिस्थिति और भी विकट हो सकती है। जब किसी माता पिता का कोई बच्चा खो देता है केवल सुसाइड की वजह से, तो उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। पर विद्यार्थी आत्महत्या क्यों करता है? उसे कैसे कंट्रोल में लाया सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसे ध्यान से समझेंगे। इससे न केवल आप अपने बच्चों को सुसाइड से रोक सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों के अंदर एकाग्रता शक्ति, स्मरण शक्ति, फोकस ला सकते हैं, उसके उज्ज्वल चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, उसकी विचारधारा को बदल सकते हैं, उसके एडिक्शन से उसे बाहर निकाल सकते हैं। चाहे वो जंक फूड का एडिक्शन हो, चाहे वो नॉनवेज खाने का एडिक्शन हो, चाहे वो स्मोकिंग एडिक्शन हो, चाहे मोबाइल का एडिक्शन हो। क्या मैं सब चीज़ों से अपने बच्चों को बाहर निकाल सकता हूँ? यस, निकाल सकते हैं। क्या मैं उसे परमानेंटली निकाल सकता हूँ? यस, आप उसे परमानेंटली निकाल सकते हैं। उसके स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। बच्चों को स्कूल में इतिहास तो सिखाते हैं, पर इतिहास कैसे बनाना है वो नहीं सिखाते। कोचिंग क्लास में आप जाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए आपको एक्सपर्ट टीचर्स मिलेंगे, पर आपको ऐसा कोई टीचर्स नहीं मिलेगा जो आपको इमोशन मैनेजमेंट सिखाएं। अपनी भावनाओं पे कैसे कंट्रोल करें, अपने गुस्सा पे कैसे कंट्रोल करें, अपने चिड़चिड़ पे कैसे कंट्रोल करें, अपने स्वभाव में कैसे नरमता लाएं, विनम्रता कैसे लाएं, माता पिता से संवाद कैसा हो। अंग्रेजी में मार्क्स लाना काफ़ी आसान होता है, लिटरेचर में, इंग्लिश में, हिंदी में, पर कैसे दूसरों से संवाद किया जाए ये समझने का ही जो व्यक्ति समझ सकता है उसे आप विद्यार्थी कह सकते हैं। विद्यार्थी आत्महत्या क्यों करता है? उसके कई कारण होते हैं, पर उसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, कई लोग उससे ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं। आपके सपने पूरे नहीं हुए, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप इंजीनियर नहीं बन पाए, आप आर्किटेक्ट नहीं बन पाए, आप सीए नहीं बन पाए। आप चाहते आपका सपना आपका बेटा या आपकी बेटी पूरा करे। उस नज़रिए से आप उसे फोकस करते, उस नज़रिए से आप उसे पढ़ाते हैं, उस नज़रिए से आप उसके अंदर टारगेट सेट कर देते हैं। हालांकि उसकी अपेक्षा कुछ और भी हो सकती है। वो कुछ और बनना चाहता हो, एक अच्छा पेंटर बनना चाहता हो, अच्छा गायक बनना चाहता हो, अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हो, पर आपके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए वो रोबोट मशीन की तरह आप उसे देख रहे हैं। पहला कारण है, आप अपनी अपेक्षाओं को उसके द्वारा पूरा करना चाहते हैं। दूसरा कारण होता है सोसाइटल प्रेशर। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे अगर मेरा बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाया, आईटी में नहीं जान पाया, एमबीबीएस में नहीं हो पाया, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। सामाजिक प्रेशर, और वो सामाजिक प्रेशर में बच्चा की परवरिश आप करते हैं, उसे उसी हाई कोचिंग क्लास में भेजेंगे, उसे हाई क्लास को स्कूल में भेजेंगे जहाँ पर उसका कॉम्पिटिशन टॉप लोगों के साथ हो। उसकी योग्यता को ध्यान में न रखते हुए, उसकी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप उससे पेयर प्रेशर डाले जा रहे हैं कि समाज में हमारा एक वर्चस्व निर्माण करना चाहिए। उसका दबाव, उसका पूरा भार उस बच्चे पे दिया जाता है। तीसरा कारण होता है घर का वातावरण। घर का वातावरण होता है ऐसा कि वो बच्चा समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप उसके साथ पूरा समय नहीं देते हैं, आप उसके साथ पूरा भाव नहीं देते हैं, आप उसे समझ के नहीं ले रहे हैं उसकी भावनाओं को। और इस सब चीज़ों की वजह से बच्चा एडिक्शंस में जाता है, स्मोकिंग में है, ड्रिंकिंग में है, ड्रग्स में है, पब में जाता है, लेट नाइट पार्टीज में आता है। उस व्यक्ति बच्चे की लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी है, वो मोबाइल में एडिक्शन है, उसका स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, ऑल द टाइम इंस्टाग्राम पे, ऑल द टाइम वो फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर है। या फिर कहते हैं मेरे बच्चे को तो एडिक्शन हो गया। आपके बच्चे को एडिक्शन लगा कैसे?
क्योंकि जब आप भी घर में आते हैं, जब आप भी घर में रहते हो तो आप भी आपके सामने मोबाइल पर रहते हैं। आप खाना खाने के लिए जब होटल में भी जाते तो भी आप मोबाइल पे रहते हो। आप कहीं उसके साथ घूमने के लिए जाते तो भी आप मोबाइल पे रहते हो। आप अपने बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं? जो आदतें आप बच्चों में से निकालना चाहते हैं, सबसे पहले स्वयं माता पिता को निकालना चाहिए, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहा है। आप क्राइम करके बच्चों को अब संत नहीं बना सकते। बच्चों को संत बनाना है तो स्वयं के अंदर संत का स्वभाव को पैदा कीजिए। एकाग्रता शक्ति बच्चों में क्यों नहीं है? स्मरण शक्ति क्यों नहीं है? आप उस पर कभी आपने ध्यान दिया? वो बच्चा पढ़ क्यों नहीं पाता है दूसरे बच्चों की तरह? उसके अंदर ऐसी कौन सा टैलेंट है जिसे आप परख नहीं पाए? उसे किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए? कई बार विद्यार्थी स्वयं कन्फ्यूज़ रहता है, क्या मुझे मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्या मुझे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्या मुझे कॉमर्स के स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्या मुझे आर्ट्स के स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो हम इससे इस चीज़ का उत्तर कैसे दे सकें? इसका सरल सा उपाय है जिसके द्वारा आप बच्चों के अंदर न केवल आप एकाग्रता शक्ति, स्मरण शक्ति, फोकस का निर्माण कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसा उपाय है जिससे एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे सिर्फ यही करना है बस। एक आत्मविश्वास विद्यार्थी में आ जाएगा कि बस मुझे ये करना है और मैं बाहर निकल सकता हूँ। और उसके लिए केवल विद्यार्थी को नहीं, माता पिता को भी साथ में इसके साथ प्रयास करना पड़ेगा। कितना समय प्रयास करना पड़ेगा? केवल 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम में ध्यान के द्वारा। आज एक ऐसा ध्यान लेंगे जो कि विद्यार्थियों के लिए स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है। अगर इस ध्यान को 15 मिनट विद्यार्थी कर ले, लगातार 7 दिन, मैं कहता हूँ केवल 7 दिन ही आप प्रयोग कीजिए, पर कंसिस्टेंटली प्रयोग करें, एक भी दिन का गैप नहीं चाहिए। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम में, स्कूल जाने से पहले 15 मिनट और रात में सोने से पहले 15 मिनट। 7 दिन के बाद यदि आपको लगता है मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है, मेरे अंदर बदलाव हो रहा है, तब आप उसको आगे प्रोसीड कीजिए। उसको फिर आगे आप 90 डेज तक कंटिन्यू करें। यदि लगता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो जैसा आपका जीवनचर्या था आप उसको वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस ध्यान को आज हम लोग समझेंगे और ध्यान को हम लोग करेंगे। अब इस ध्यान में एक नियमावली है, एक टर्म्स एंड कंडीशन जिसको इसका इफेक्ट 100% हो सकता है। और इसका एक ही नियमावली है कि इसके बच्चों के साथ माता पिता भी ध्यान में बैठे। अगर वो जब साथ में बैठेंगे ध्यान करने के लिए, बिना कोई कारण दिए, बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए, रिजल्ट 100% आएगा। आप टीवी देख रहे हो, बच्चों को मना नहीं कर सकते, आप टीवी मत देखिए। आप स्मोकिंग कर रहे हो, बच्चों को मना नहीं कर सकते, डोंट स्मोक, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप शराब पी रहे हैं, आप बच्चों को मना नहीं कर सकते, डोंट ड्रिंक, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बच्चों को वही ज्ञान दीजिए जो आप स्वयं अमल में लाते हैं। तो ध्यान जब आप जो सिखाया जाएगा भी ध्यान विद्यार्थियों के लिए, वो ध्यान जब माता पिता करेंगे, इसका परिणाम 100% होगा, परिणाम अच्छा होगा। और आप स्वयं 7 दिन के अंदर इसमें फ़र्क देखेंगे। इसमें जो एग्ज़ाम के दौर से बच्चे गुजर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th 12th, उन्हें तो इसका ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। इस मंत्र का नाम, इस ध्यान का नाम है ओम ध्यान। अ बोलते समय लिप्स ओपन कीजिए, म बोलते समय लिप्स बंद। मैं आपको दिखाता हूँ। अम, अम, अम। तो जितना देर तक आप अ बोलते हो उतना ही देर तक आपको म भी बोलना चाहिए, लिप्स बंद करके। पर इट इज़ नॉट ओम, ओम नहीं बोल रहे हम लोग उसे अम बोल रहे, अ बोलकर म बोलना है। तो ध्यान केवल 15 मिनट का है। आप मेरे साथ प्रैक्टिकली ध्यान की शुरुआत करते हैं। करते समय आंखें बंद रखिए। इंस्ट्रक्शंस को मैं बताऊंगा, उसको केवल से आप समझना है। सबसे पहले आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। हम लोग 1 मिनट तक प्राणायाम करेंगे। कैसे करते प्राणायाम? बहुत ही सरल है। एक नाक को बंद किया, एक नाक से सांस लिया, सांस को छोड़ा, 10 बार राइट से, 20 बार राइट से और 20 बार लेफ्ट से। एक से लेना, एक से छोड़ना, सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग उसे कहते हैं। लेट्स बिगिन। अब मन में ओम बोलते रहे, मन में बोले, मुंह से नहीं बोलना है अभी आपको।
अब दूसरे नॉस्ट्रिल से करें। अब आप हथेलियों को क्रॉस कर लीजिए, अंगूठा को टच करें, हथेलियों को क्रॉस, और कमर सीधा रखें, हाथ नाभि के पास। मैं जैसे इंस्ट्रक्शन देता हूँ वैसा ही वहाँ पर अपना ध्यान ले जाएं और अम मंत्र का उच्चारण 3-3 बार कीजिए। 3-3 बार करना है हमको मंत्र का उच्चारण, आंखें बंद रखते हुए, कमर सीधा, चेहरा आसमान की ओर। पूरा ध्यान राइट पैर के फीट पर ले जाएं। मेरे साथ मुंह से उच्चारण करना है, यू टू से बाय योर माउथ पूरा ध्यान राइट पैर के घुटने पे ले जाएं। टेक योर अटेंशन टू योर राइट लेग नी। से फॉर द 3 times म। पूरा ध्यान राइट पैर के थाइस पर। पूरा ध्यान लेफ्ट पैर पर, लेफ्ट पैर के फीट पर। पूरा ध्यान लेफ्ट पैर के नी पर। पूरा ध्यान लेफ्ट पैर के थाइस पर। पूरा ध्यान पेट की नाभि पर। पूरा ध्यान आपके चेस्ट पर।
ले जाएं। पूरा ध्यान राइट शोल्डर पर। पूरा ध्यान लेफ्ट शोल्डर पर। पूरा ध्यान दोनों आँखों के बीच में थर्ड है। पूरा ध्यान अपने राइट आँख पर ले जाएं, राइट आई। ध्यान लेफ्ट आई पर। पूरा ध्यान राइट कान के ऊपर, राइट ईयर। ध्यान लेफ्ट ईयर पर।
सर की चोटी पर ओम। पूरा ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी पर, एंटायर फोकस ऑन योर स्पाइन एंड से दम फॉर 3 टाइम्स। आंखें बंद ही रखें, कीप योर आइज क्लोज्ड। पूरा ध्यान अपने सांसों पे बनाए रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। While inhaling, focus on your spine. While exhaling, focus on your third eye. दोनों आंखों के बीच में। सांस अंदर लेते समय ध्यान रीढ़ की हड्डी पर रखें। सांस छोड़ते समय ध्यान थर्ड आई पर, दोनों आंखों के बीच में। एक 108 सांसें लेना है। 108 ब्रीदिंग लेना है आपको। While inhaling, focus on your spine from tailbone to the neck. While exhaling, focus on your third eye, between your both eyes, on your forehead. Keep counting the breath. 108 breathing you have to take. 108 ब्रीथिंग लेना है आपको। सांसों केवल काउंट करना है। While inhaling, focus on your spine from tailbone to the neck. While exhaling, focus on your forehead, third eye. One, 108 breathing. एक बार आपका 108 ब्रीथिंग जब हो जाए, हथेलियों को लेना है, रब करना है, चेहरे पे ले जाना है, हथेलियाँ देखना है और फिर आंखें खोलना है। मैं आशा करता हूँ यदि आपने 7 दिन तक आपने ध्यान किया, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। आपका जो भी परसेंटेज है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस तो मिलेगा ही 101%, पर साथ में क्लैरिटी, आपको जीवन में क्या चाहिए, शांति और एक आपके अलग व्यक्तिमत्व का निर्माण होगा। एक उज्ज्वल भारत का भविष्य का निर्माण होगा आपके साथ ही। जय हिंद।